चैप्टर 1 में हमने ऑथर की कुछ आइडियोलॉजी को टच बेस किया, जहाँ पे हमने देखा कि ऑथर मानती हैं कि रिसेंटमेंट, गिल्ट, फियर और क्रिटिसिज्म जो है वो मोस्टली सारी जितनी भी डिजीज़ के हम नाम सुनते हैं, कैंसर तक का रीज़न है। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने बताया कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमारी लाइफ को कितना लिमिटेड रखते हैं। और ये जो 4 इमोशंस भी बताए हैं उन्होंने, वो भी इसी वजह से बताए हैं कि हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिन वजहों से ये इमोशंस हमारे अंदर रह जाते हैं और ये इवेंचुअली डिसीज़ क्रिएट करते हैं। अब चैप्टर 2 में ऑथर बात कर रही हैं व्हाट एक्चुअली इज़ द प्रॉब्लम। ये थीम भी है, टाइटल भी है चैप्टर का, और इसका सब टाइटल है इट इज़ सेफ टू लुक विद इन। अब हम समझेंगे कि इस चैप्टर में ऑथर क्या कहती हैं। सो ऑथर बताती हैं कि बॉडी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फिनेंसेस से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं जो हमें कभी नहीं लगती होंगी, हमें लगता होगा कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, ये मैंने कभी सुना नहीं था, समझा नहीं था, देखा नहीं था और ये मेरे साथ हो रहा है। ऑथर कहती हैं कि आप चाहे किसी भी समस्या का नाम लें, मैंने वो हर समस्या सुनी हुई है और देखी हुई है और एक्सपीरियंस की हुई है, अपने साथ नहीं बल्कि क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि ऑथर काउंसलर भी हैं। तो वो बताती हैं कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, तो मैं हमेशा उनके साथ आइस ब्रेकिंग सेशन करती हूँ, जिसमें मैं बेसिक सिंपल क्वेश्चंस उनके साथ पूछती हूँ। जैसे कि वो बताती हैं क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, हाउ इज़ योर हेल्थ, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, डू यू लाइक योर वर्क, हाउ आर यू managing your finances and how are your finances, how is your love life, how did the last relationship end, and the relationship before that, how did it end, tell me about your childhood briefly. सो ऑथर के ये क्वेश्चंस होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और उसके बाद जो आंसर्स आते हैं ऑथर उनके बारे में भी बता रही है कि आई गेट द आंसर्स लाइक आई नेवर गेट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई कांट प्लीज़ एनी वन, आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट टू डू, देर इज़ नेवर एनी टाइम फॉर मी, my needs and desires are always left out, I'm only doing this to please them, I'm just a doormat, nobody cares what I want to do, I have no talent, I can't do anything right, all I do is procrastinate, nothing ever works for me, and so on. इसके बाद ऑथर बताती हैं कि मैं उनको एक छोटी सी एक्सरसाइज करने को देती हूँ जिसका नाम है आई शुड। मैं उनको कहती हूँ कि एक नोट पैड और एक पेन ले लें और उसके बाद नोट पैड के ऊपर सबसे ऊपर एक टाइटल दें और उस टाइटल का नाम होगा आई शुड। और मैं चाहूँगी कि एक्सरसाइज आप भी ज़रूर करें, ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। तो ऑथर कहती हैं कि मैं उन्हें कहती हूँ कि ऐसी 5 से 6 चीज़ें लिखें जो कि आपको लगता है कि यू शुड। उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं लिस्ट और उस लिस्ट में 5 से 6 अमूमन चीज़ें लिख देते हैं जो उनको करनी चाहिए, उसके बाद आई ऑलवेज आस्क देम वाई डू यू थिंक यू शुड डू दैट। तो उनके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं कि माई मदर सेड आई शुड बिकॉज आई एम अफ्रेड नॉट टू, बिकॉज आई हैव टू बी परफेक्ट, वेल everybody has to do that because I'm too lazy, too short, too tall, too fat, too thin, too dumb, too ugly, too worthless, etc. इसके बाद ये आंसर्स वो ऑथर कहती हैं कि these answers show me where they are stuck in their beliefs and what they think their limitations are. पर फिर भी ये जानने के बावजूद, ये देखने के बावजूद वो उनसे पूछती हैं कि अगर आपको लगता ही है कि ये जो शुड लिस्ट है ये हो जानी चाहिए, आपको करना चाहिए, तो आप करते क्यों नहीं। तो उनके आंसर्स जो होते हैं वो होते हैं कि आई डोंट वांट टू, आई एम अफ्रेड, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, एंड सो ऑन। उसके बाद ऑथर बताती हैं कि मुझे अक्सर लगता है कि हम लोग सभी इसी वजह से अटके हुए हैं कि हमें लगता है कि वी कांट रियली डू दैट। हम खुद को इतना बी रेट करते हैं, हम खुद को इतना कम आंकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कहीं दबा हुआ होता है, और हम वो चीज़ें इसलिए
जो हमें सजेशंस या जो एडवाइजेज़ हम तक आती हैं वो हम तक आके इसलिए रुक जाती हैं, ना हम उसको कर पाते हैं और ना हम उसको रोक पाते हैं, क्योंकि हम उसको कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम वो करना चाहते नहीं। और वो हो क्यों नहीं पाती, वो हमारे पास आती क्यों है, क्योंकि हमारे लव्ड वंस, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स चाहते हैं कि वो हो। तो अक्सर अक्सर ऑथर बताती हैं कि मैं उनसे जब पूछती हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो बताते हैं कि ये कुछ वो चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहते। और उसके बाद ऑथर बताती हैं कि फिर मैं एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचती हूँ जहाँ पे मुझे पता चलता है कि वो एक ऐसे बिलीफ सिस्टम के साथ रह रहे हैं जहाँ पे वो खुद को अच्छा नहीं मान रहे, जहाँ पे वो ये बिलीफ सिस्टम मान रहे हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ टू डू दैट एंड दे शुड डू दैट बिकॉज दे आर नॉट प्रॉब्ली डूइंग राइट, और प्रॉब्ली दे आर नॉट डिजर्विंग इनफ, और प्रॉब्ली दे आर नॉट यूजिंग देयर 100% पोटेंशियल, और या कोई कमी है, तो इसलिए ये चीज़ें उनको करनी चाहिए। उसके बाद मुझे इवेंचुअली ऑथर कहती हैं कि उसके बाद इवेंचुअली मुझे पता चलता है कि हम सिर्फ एक थॉट पैटर्न्स के साथ डील कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम तक आई हैं।